बॉलीवुड में ऐसे कई सितारे हैं जिन्हें नाम और फेम सब मिला, मगर फिर भी उन सितारों को चकाचौंध से भरी जिंदगी रास नहीं आई। ग्लैमर की राह छोड़कर अध्यात्म की राह पकड़ ली। उन्हीं में से एक बरखा मदान है, जो धर्म बदलकर भिखुनी बन गई, अपना नाम बदलकर गेलतन समतेन रख लिया। एक्ट्रेस ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। वो सालों से दलाई लामा की अनुयायी हैं। आजकल उनका बसेरा ऊंचे पहाड़ों पर है, जहां वो बौद्ध मठों में रह रही हैं। बरखा ने अपने गुरु के साथ तस्वीर पोस्ट कर लिखा, मेरा दोबारा जन्म हुआ है। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने अपने पेरेंट्स के सामने सन्यासी बनने की इच्छा जाहिर की, तब उनके पेरेंट्स उनके फैसले के साथ थे। कभी चमक धमक में रहने वाली बरखा आज बिल्कुल साधारण जीवन जीती हैं। कभी अलमारी में ब्रांडेड आइटम्स रखने वाली बरखा आज अलमारी में सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े और 1 जोड़ी चप्पल रखती हैं। संपत्ति के नाम पर उनके पास सिर्फ मोबाइल और एक लैपटॉप है। दरअसल बरखा ने जब साल 2002 में धर्मशाला में एक इवेंट के दौरान दलाई लामा जोपा रिपोंचे को सुना, तो उनके मन में नन बनने की इच्छा जागी। जब बरखा ने ये इच्छा दलाई लामा के सामने रखी, तो उन्होंने सवाल किया, क्यों? क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड से झगड़ा हुआ है? मठ में रहने का मतलब यही नहीं होता कि आप किसी से भागे हैं। इसके बाद बरखा को बौद्ध धर्म दर्शन शास्त्र से जुड़ने की सलाह दी गई, जिसका उद्देश्य बरखा को ज्ञान देना था कि आखिर क्यों वो नन बनने की राह चुनना चाहती हैं। हालांकि इस वाकये के बाद बरखा ने खुद की प्रोडक्शन कंपनी खोली और 2 फिल्मों का निर्माण किया। इस दौरान उनके पास शोहरत, पैसा और पॉपुलैरिटी सब था, मगर बावजूद इसके उनकी जिंदगी में कुछ अधूरा सा था, जिस वजह से साल 2012 में एक बार फिर बरखा काठमांडू स्थित बौद्ध मठ पहुंची, तो उनसे फिर से वही सवाल पूछा गया, जिसके जवाब में बरखा बोली, सब कुछ अपनी जगह सही चल रहा है, इसके बावजूद उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ तो है जो छूट रहा है। एक इंटरव्यू में बरखा ने ये भी कहा था कि वो भारत में खुद का मठ बनाना चाहती हैं। उस वक्त बरखा ने कहा था कि जिसे फिल्मों से जुड़ना है वो फिल्म स्कूल जाते हैं, जिसे डॉक्टर बनना है वो मेडिकल कॉलेज जाते हैं, लेकिन नन बनने के लिए कोई कहाँ जाए, इसलिए वो भारत में खुद का एक मठ बनाएंगी। बरखा ने मॉडलिंग से करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने 1994 में मिस इंडिया प्रतियोगिता में ऐश्वर्या राय को टक्कर दी थी। हालांकि खिताब सुष्मिता सेन ने जीता था। बरखा की किस्मत अजय देवगन की फिल्म में भूत का रोल निभाकर चमकी थी। बरखा ने 1996 में खिलाड़ियों का खिलाड़ी फिल्म के जरिए बॉलीवुड डेब्यू किया। इसके बाद उन्होंने इंडो डच प्रोडक्शंस ड्राइविंग मिस पॉलमिंग में काम किया। इसके बाद वो करीब 7 साल तक पर्दे पर नहीं दिखी। 7 साल बाद उन्होंने राम गोपाल वर्मा की फिल्म भूत के साथ एक्टिंग की दुनिया में वापसी की। हालांकि इसके बाद उन्होंने करीब 20 टीवी सीरियल्स में अपनी एक्टिंग का जौहर दिखाया, मगर अचानक से संन्यास लेने का फैसला कर लिया। ग्लैमर इंडस्ट्री से निकलने के बाद बरखा धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में मेडिटेशन करते या फिर बौद्ध तारा चिल्ड्रन प्रोजेक्ट में HIV ग्रस्त बच्चों की सेवा करते हुए अपना जीवन बिता रही हैं। जब बरखा ने मिस इंडिया कॉन्टेस्ट के दौरान उनसे ये सवाल किया गया कि वो ये कॉन्टेस्ट जीतती हैं तो क्या करना चाहेंगी, तब उन्होंने कहा था कि मैं जरूरतमंद बच्चों की मदद करूंगी और सेवा करूंगी। ये थी बरखा की ग्लैमर इंडस्ट्री से नन बनने की कहानी। आपको एक्ट्रेस के डिसीजन को लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें।